हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, और ये सेकंड पार्ट है प्रीवियस वीडियो लेक्चर का। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एलिप्स एंड व्हाट आर द बेसिक और प्राइमरी मेथड्स टू ड्रॉ अ एलिप्स, दैट इज with the help of polynomial method and with the help of trigonometric method, but these two methods are not efficient, but so efficient because of its complexities. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मिड पॉइंट एलिप्स जनरेटिंग एल्गोरिथम। ये मेथड मोस्ट एफिशिएंट मेथड है फॉर ड्राइंग एन एलिप्स, और बेसिकली दिस मेथड इज जस्ट सिमिलर टू दी मिड पॉइंट सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे मिड पॉइंट, दो कंसेक्यूटिव पिक्सल पोजीशंस के बीच का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और उस मिड पॉइंट को एलिप्स के इक्वेशन में रखकर उसको चेक करेंगे वेदर दैट मिड पॉइंट इज लाइंग ऑन द एलिप्स पाथ और इनसाइड द एलिप्स पाथ और आउटसाइड द एलिप्स पाथ। ठीक है, बट दिस एल्गोरिथम इज कंप्लीटेड इन टू पार्ट्स। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिस्कस करने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को, वैसे भी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि एलिप्स जो होता है वो 4-वे सिमेट्रिक पिक्चर होता है। मतलब क्या आपके पास अगर इसको मैं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दूं तो 4 क्वाड्रेंट में से अगर मैं किसी तरीके से एक क्वाड्रेंट के सारे पिक्सल पोजीशंस को कैलकुलेट कर लूं तो रिमेनिंग क्वाड्रेंट के जो पिक्सल पोजीशंस हैं वो इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से इजिली कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन मोटिव ये है कि किसी तरीके से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के पिक्सल पोजीशंस को फाइंड कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पिक्सल पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक रीजन 1 और दूसरा रीजन 2। अब इन दो रीजन को डिवाइड करने के लिए जो हमारे पास बॉर्डर पॉइंट है वो ये होगा कि इस इलेक्ट्रिकल पाथ पर, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के इलेक्ट्रिकल पाथ पे जो टेंजेंट की वैल्यू है, यानी कि m की वैल्यू जिस पॉइंट पर -1 के बराबर होगी, दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ बॉर्डर पॉइंट ऑफ दीज टू रीजन्स। सपोज दैट दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ बॉर्डर पॉइंट ऑफ दीज टू रीजन्स। तो रीजन 1 हमारा ये हो गया और रीजन 2 हमारा यहां पर होगा, और इस पॉइंट पर m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, अब क्या है कि रीजन 1 में हम इसको मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम की तरह इसको ट्रीट करेंगे और रीजन 2 के लिए भी मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम की तरह इसे ट्रीट करेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम हमने क्या किया था, एक किसी एक जनरलाइज्ड पॉइंट्स हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने हर एक स्टेप में एक उस पिक्सल को कंसीडर करते थे जो पिक्सल उस सर्किल पाथ के बहुत ही पास था। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां भी यूज करेंगे। यहां पे क्या है कि सपोज दैट कि m, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, मान लो m के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x, k, y के। m is the last scan pixel position before entering into the step k। ठीक है, तो अब k की वैल्यू हमारे पास क्या है, k की वैल्यू हमारी होगी यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पिक्सल पोजीशन होगा उसे हमें चूज करना है। तो सपोज दैट नेक्स्ट पिक्सल मे बी t और s, मे बी t और s। ठीक है, अब यहाँ पर t की जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, t कोऑर्डिनेट होंगे, देखो अब उसी तरीके से x k +1 y के, और यहां से हमारे पास s के कोऑर्डिनेट क्या देंगे, x k +1 y k -1, क्योंकि y की पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही है विद सिंगल यूनिट, और x की जो इन दोनों पिक्सल पोजीशन में x की जो वैल्यू ऑटोमेटिकली +1 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर t और s दोनों में ही x की जो वैल्यू होगी x k +1 और x k +1 है, ये नेक्स्ट इंक्रीमेंटल पोजीशन है, वैल्यू है। और जो y की वैल्यू, y के हमारे पास t में y के होगा और s में हमारे पास क्या होगा, y के -1 होगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन होगा हमारे पास फर्स्ट रीजन के लिए। ठीक है, अब क्या है कि हमें ये एल्गोरिथम स्टार्ट करना है किस पोजीशन से, x = 0 और y = b से, क्योंकि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर जो हमारे पास डिस्टेंस किसके बराबर है, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर है। ठीक है, तो हम इस जगह से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट रीजन कहां तक लेके जाएंगे उसके लिए हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है, वो बताता हूं। देखो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास एक फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखते हैं। तो फंक्शन के फॉर्म में हमारा होगा एलिप्स इक्वल टू x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² -1। ठीक है,
तो यहां पर ए और बी दोनों क्या है, ए हमारा सेमी मेजर एक्सिस है, बी हमारा सेमी माइनर एक्सिस है। एक्स और वाई दोनों के दोनों आपके क्या है कि वेरिएबल पॉइंट्स हैं। इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया एफ की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है कि यहां पर x और y यानी कि अगर इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आती है 0 के बराबर, तो इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट x, y है, दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द इलिप्टिकल पाथ, करेक्ट। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, इसका मतलब x, y इज लाइंग इनसाइड द इलिप्टिकल पाथ, और इफ इट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट x, y है, दिस पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द इलिप्टिकल पाथ, करेक्ट। अब क्या है, मैं इसका d ऑफ f अपॉन एक बार x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा 2b स्क्वायर x मिलेगा, और एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं y के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या मिलेगा 2a स्क्वायर y, करेक्ट। दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dx इक्वल टू 2b स्क्वायर x अपॉन 2a स्क्वायर y, ओके। नाउ जब हम फर्स्ट रीजन में हैं, तो रीजन में जो बॉर्डर पॉइंट हमारे पास क्या है इज इक्वल टू -1, और आपकी वैल्यू क्या होती है dy ओवर dx होती है। इसका मतलब ये हमारे पास इज इक्वल टू, आप ऐसा कह सकते हो कि dy ओवर dx इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू -2b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर y। इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम m की वैल्यू -1 से छोटी होती है तब तक हम रहते हैं रीजन 1 में, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो इज लेस देन -1, तो आप ये कह सकते हो कि इफ 2b स्क्वायर x इज लेस देन 2a स्क्वायर y, देन हम क्या होंगे, रीजन 1 के लिए पॉइंट सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही वैल्यू 2b स्क्वायर x से ऊपर जाएगा तो वो आप रीजन 2 में जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन ये हुई कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे x इज इक्वल टू 0 से और y इज इक्वल टू b से स्टार्ट करेंगे, और कहां से जाएंगे, जब तक 2b स्क्वायर x इज लेस देन 2a स्क्वायर y होगा तब तक हम रीजन 1 के सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गई हमारे पास कंडीशन की वैल्यू। अब इस एल्गोरिथम को मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन था, ठीक है। अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग T एंड S, ये हमारे पास से निकल के आएगा, देखो x k प्लस 1 y k माइनस 1/2, ये हमारा मिड पॉइंट आएगा। अब इस मिड पॉइंट को फिर से इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखेंगे वेदर दिस मिड पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड दस इलिप्टिकल पाथ और इनसाइड द इलिप्टिकल पाथ और ऑन द इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो और यही हमारा क्या होगा, डिसीजन पैरामीटर होगा, या डिसीजन वेरिएबल होगा। तो लेट अस सपोज दैट डिसीजन वेरिएबल इज pk एंड pk इक्वल टू f ऑफ मिड पॉइंट xk प्लस 1 yk माइनस 1/2। अब इसको इस इक्वेशन में रखोगे तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर, और x की जगह पे ये होगा तो xk प्लस 1 स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, y की जगह पे क्या रखेंगे हम, y k माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा pk की वैल्यू है। इसको अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर, सपोज दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी, तो फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू के लिए हम क्या रखते हैं, k इज इक्वल टू k प्लस 1 रखते हैं। यहां लिखेंगे फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू, तो हमारे पास होगा पी के प्लस 1, या लिख देते हैं पुट k इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस पी के प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर x k प्लस 1 और प्लस 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहां से आएगा हमारे पास y k प्लस 1 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। इसको जरा सा एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये आएगा b स्क्वायर, ये होगा x k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x k प्लस 1 प्लस
यहाँ आएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ये होगा हमारे पास वाई के प्लस वन स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस वाई के प्लस वन, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब क्या है कि इसको हमने रखा पी के प्लस वन, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 बोल दिया, ठीक है। अब क्या है कि हमें क्या करना है, पी के प्लस वन माइनस पी के यूज करना है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन से इक्वेशन के बाद सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या निकलेगा, पी के प्लस वन माइनस पी के, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर। देखो इस टर्म में से और इस टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक्स के प्लस वन स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x के प्लस वन और माइनस ये क्या हुआ एक्स के प्लस वन स्क्वायर, ये खत्म हो गया, और ये हुआ प्लस ए स्क्वायर। यहां से हमने इस टर्म को लिखा तो y के प्लस वन स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस y के प्लस वन, ठीक है, और माइनस ये अगर इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर देता हूं तो माइनस यहां से होगा y के स्क्वायर और प्लस 1/4 होगा तो यहां हो जाएगा माइनस 1/4 और माइनस तो माइनस हमारे पास क्या है कि आएगा माइनस वाई के, तब ये हो जाएगा प्लस वाई के, ये ऐसे हो गया, और ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये x के प्लस वन है, यहाँ पे हमारे पास x के प्लस वन है। अब ये हमारा क्या है x, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, देखो इसकी जगह पे हम x के प्लस वन इजिकल टू x के प्लस वन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू है, देखो दोनों ही प्लेसेस पे हमारे पास x की नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी ऐसा रख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम बी स्क्वायर, यहाँ रखोगे तो हमारे पास आएगा x के प्लस वन स्क्वायर प्लस वन और प्लस के 2x के प्लस वन, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं अभी हाल फिलहाल, इसके कोई खास जरूरत है नहीं। तो x के प्लस वन का स्क्वायर ये खत्म हो गया प्लस a स्क्वायर। यहाँ देखते हैं तो इस यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, इसको एक साथ लेके आते हैं तो हमारे पास आ गया x के प्लस वन स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के हमने क्या किया x के प्लस वन और ये हो गया हमारे पास प्लस y के, इसको एक साथ रखा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास, बचा हमारे पास b स्क्वायर और यहां से बचा 1 प्लस, ये 1 ही बचा होगा ना, 1 प्लस 2x के प्लस वन, यहां से ये बचा, और प्लस a स्क्वायर, यहां से क्या बचा y के प्लस वन स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर माइनस y के प्लस वन प्लस y के, ये हमारा हो गया p के प्लस वन माइनस p के। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 पर आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि वी कैन पुट द डिसीजन। अब डिसीजन क्या होगा, डिसीजन ये होगा कि अगर pk की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर pk की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इज इनसाइड द इलिप्टिकल पाथ, तो हमें क्या करना है, पॉइंट बाहर का चूज करना पड़ेगा। तो बाहर का पॉइंट कौन सा हुआ हमारे पास p, तो अगर pk इज लेस देन 0 तो हमें पॉइंट कौन चूज करना है, t चूज करना है। और अगर pk की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि मिड पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द इलिप्टिकल पाथ, उस केस में हम पॉइंट कौन सा चूज करेंगे, s चूज करेंगे, ठीक है। तो इस डिसीजन को देखते हैं। सो कंडीशन क्या हमारे पास, इफ pk is less than 0 then point t क्या पॉइंट हमारे पास क्या है, x के प्लस वन कॉमा y के इज सेलेक्टेड, ठीक है। therefore put x के प्लस वन इक्वल टू x के प्लस वन एंड y के प्लस वन इज इक्वल टू y के इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है।
अब जब इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे तो हमारे पास देखो, अगर मैंने यहाँ पे रखा y के प्लस वन पे y के रखा तो y के स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। यहाँ से क्या बचा, y के यहाँ रखेंगे माइनस y के प्लस y के, ये दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ इतना बचेगा। तो सो p के प्लस वन इक्वल टू p के प्लस ओके तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा यहां से p के प्लस वन इक्वल टू p के प्लस यहां से बचेगा b स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर x के प्लस वन, x के प्लस वन। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक कंडीशनल पॉइंट, इसको मैंने रखा इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब इफ सेकेंड कंडीशन दैट इज pk इज ग्रेटर देन 0, देन कौन सा पॉइंट चूज करेंगे, पॉइंट s। देन पॉइंट s x के प्लस वन कॉमा y के माइनस वन इज सिलेक्टेड, राइट। तो यहां से क्या बचेगा देखो, तो p के प्लस वन इज इक्वल टू p के प्लस, यहां से बचा हमारे पास b स्क्वायर, इसका b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर x के प्लस वन और प्लस a स्क्वायर। यहां से देखो इसके जगह मैंने रखा क्या, y के माइनस वन स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर माइनस y के माइनस की जगह पे जाएगा प्लस वन और प्लस y के। ठीक है, इस y के से y कट गया, बचा क्या p के प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर x के प्लस वन और प्लस a स्क्वायर, ये खोल दिया मैंने तो y के स्क्वायर प्लस वन और माइनस के 2y के और माइनस y के स्क्वायर प्लस वन, y के स्क्वायर से y के स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या p के प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर x के प्लस वन प्लस, देखेंगे हम यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, यहां देखो वन प्लस वन दैट इज कितना हुआ 2 और 2 माइनस 2y के। ठीक है, यहां से मैं 2 बाहर निकालता हूं तो ये रहा p के प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर x के प्लस वन, यहां से मैंने लिखा 2a स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 2 लिया मैंने, माइनस 2 लिया तो मेरे पास बचा y के माइनस। ठीक है, अब इस y के माइनस वन की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, हाँ कहां गया, यस, इस y के माइनस वन की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, y के प्लस वन। ठीक है, इसकी सिलेक्ट, अगर देखो यहाँ पे हमारे पास था तो y के माइनस वन की जगह किसी जगह पर रखा गया था, y के प्लस वन की जगह पे y के माइनस वन रखा गया था, क्योंकि y की नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या थी, y के माइनस वन थी। तो यानी कि आप इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, y, यानी कि देखो ये था हमारे पास y की नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या थी, y के माइनस वन, तभी मैंने इसकी जगह पे ये पुट किया था इस वाले इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो अब क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं। ठीक, तो ये रखा मैंने, ये बचा मेरे पास p के प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर x के प्लस वन माइनस के 2a स्क्वायर y के प्लस वन। ठीक, ये हुआ मेरे पास p के प्लस वन। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4 ये तो हमारे हो गए दोनों के दोनों डिसीजन वैल्यू, जहां पे p के इज लेस देन 0 p के इज ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू कैसे है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि हमें इस रीजन में स्टार्टिंग पॉइंट अभी तक नहीं मिला, यानी कि हम इसको स्टार्ट कहां से करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। तो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर का मतलब क्या होगा कि k की इनिशियल वैल्यू, k की इनिशियल वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 0 यानी कि p0। तो क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो पुट k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1।
तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 1 क्या था, पी के इक्वल टू था एक्स के प्लस 1 बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई के माइनस 1/2 स्क्वायर और प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही था। तो यहां पर रखेंगे के की जगह पे 0, तो मिलेगा मुझे P0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स 0 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर वाई 0 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब x0 और y0 की वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में याद करो तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, स्टार्ट किया था x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b से। तो यहां से क्या होगा हमारे पास, सिंस x0 इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू b, तो इनको दोनों पुट करोगे तो मिलेगा मुझे p0 इक्वल टू b स्क्वायर, ये तो हो गया 0 स्क्वायर, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1 स्क्वायर, ये तो मेरे पास हो गया b स्क्वायर प्लस ये हुआ मेरे पास a स्क्वायर और ये हो गया b माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस b और माइनस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने यहां पे सॉल्व किया तो p0 इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बी। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, प्लस ए स्क्वायर बाई 4 है, प्लस ये प्लस है प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये हुआ हमारे पास P0। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 6। सो फॉर फर्स्ट रीजन के लिए इनिशियल डिसीजन पैरामीटर मेरे पास ये होगा और p की वैल्यू लेस देन 0 तो हमारे पास p की वैल्यू फिर ये निकल के आएगी और x और y की वैल्यू हमारे पास ये रहेगी, ठीक है। और अगर p इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास p की वैल्यू फिर ये निकल के आएगी और x और y की वैल्यू दोनों क्या रहेगी हमारे पास, ये दोनों रहेगी, ठीक है। अब ये कहां तक जाएगा, 2b स्क्वायर x इज लेस देन 2a स्क्वायर y तक जाएगा, ये कंडीशन हमने थोड़ी देर पहले फाइंड की थी, ठीक है। अब रीजन 2 की बात करते हैं, ये रीजन 1 के सारे पॉइंट्स ऐसे मेरे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब फॉर रीजन 2, तो रीजन 2 के लिए अब इसे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। फॉर रीजन 2, तो फॉर रीजन 2 सिमिलर मेथोडोलॉजी इज यूज्ड फॉर दिस थिंग। अब देखो, अब मान लिया हमारे पास जो n है, n is the last scan converted pixel point before entering the step I। मैं मान के चलता हूं कि n के कोऑर्डिनेट हमें मान लिया xi, yi, ठीक है। तो i का फिर यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड ऑल, ठीक है। तो n पॉइंट पिक्सल पर पहुंचने से पहले वो लास्ट पिक्सल ये था मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पिक्सल पॉइंट क्या होंगे हमारे पास, u हो सकता है या फिर v हो सकता है, ठीक है। अब u और v में से हमें क्या चूज करना है ये डिपेंड करेगा हमारे इस बेटबर्ड एल्गोरिथम पर। तो u के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखो u के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे, देखो ये नीचे आ रहा वो डिक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू तो सेम है यहाँ पर xi और कॉमा yi माइनस 1 हो रहा है बिकॉज y की वैल्यू यहाँ से डिक्रीज हो रही है, वो भी सिंगल यूनिट से। और हमारे पास v के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, v कोऑर्डिनेट बनेगा xi और xi प्लस आगे बढ़ रहा है तो ये हो गया हमारे पास प्लस और y की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी सेम, तो yi माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास u और v के कोऑर्डिनेट हो गए और n का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है। तो अब क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस यूज करेंगे। तो इस u और v जो कनेक्टिंग लाइन है इसका हम निकालेंगे मिड पॉइंट और उस मिड पॉइंट को फिर से सर्कल के इक्वेशन में टेस्ट करके देखेंगे, सॉरी इलिप्स के इक्वेशन में टेस्ट करके देखेंगे वेदर दैट मिड पॉइंट इज लाइंग ऑन द पाथ और इनसाइड द पाथ और आउटसाइड द पाथ, सिमिलर मेथड। सो तो यहां से निकालेंगे मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ये निकल के आएगा आपके पास, इन दोनों निकालेंगे तो हमारा क्या होगा xi प्लस 1/2 कॉमा yi माइनस 1 ये हमारा मिड पॉइंट होगा। तो फिर से रखेंगे फंक्शन में, तो f ऑफ
सॉरी, अब इसके लिए हम डिसीजन पैरामीटर चूज करते हैं। तो डिसीजन पैरामीटर हमारा क्या होगा, मान लिया जाए कि हमारे पास ये डिसीजन पैरामीटर क्यू आई है, तो क्यू आई इज इक्वल टू निकल के आएगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1/2 वाई आई माइनस 1। ठीक है, इसको रख के देखते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, हमारे पास इक्वेशन था बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास हो गया एक्स आई प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और y की जगह पे हो गया वाई आई माइनस 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। अब क्या है कि इसको हमने रखा क्यू आई, राइट। तो इसको जरा सा हम एक्सपेंड कर लें। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। ठीक, तो अब हमें क्या करना, नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू चाहिए। तो फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये जाएगा मेरे पास क्यू आई प्लस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, यहां होगा मेरे पास एक्स आई प्लस 1 और प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास वाई आई प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो मेरे पास आएगा बी स्क्वायर एक्स आई प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस एक्स आई प्लस 1। ठीक है, प्लस यहां से क्या मिला मुझे, ए स्क्वायर, ये मिला वाई आई प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2 वाई आई प्लस 1 और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ठीक है, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 8, राइट। अब क्या करना हमें, सिंपल इक्वेशन नंबर 8 माइनस इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 माइनस इक्वेशन नंबर 7 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएगा क्यू आई प्लस 1 माइनस क्यू आई इक्वल टू, इसको देखते हैं तो बी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास एक्स आई प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस एक्स आई प्लस 1 माइनस, और यहां से क्या मेरे पास है एक्स आई और प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस ये हमारा ए स्क्वायर, यहां से देखेंगे तो वाई आई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2i वाई प्लस 1 और माइनस क्या मिला मुझे, वाई आई माइनस 1 का स्क्वायर, ये मिलेगा। ओके, अब ये जो टर्म है ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा सा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद बी इसका डायरेक्ट लिख देता हूं मैं इसे, बी स्क्वायर एक्स के प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के। ठीक है, और प्लस ये आएगा मेरे पास ए स्क्वायर वाई के प्लस 1 स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर और माइनस यहां से 2 होगा तो वाई के प्लस 1 माइनस वाई के, ये मेरे पास मिलेगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या था, क्यू आई प्लस 1 माइनस क्यू आई। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 9। ओके, तब हम यहाँ पे कंडीशन रखेंगे क्यू आई इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो क्यू आई अगर इफ क्यू आई इज लेस देन 0 देन, तो क्यू आई अगर लेस देन 0 है तो मिड पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इनसाइड। तो इनसाइड लाएगा तो हम क्या करना, पॉइंट बाहर का चूज करेंगे। पॉइंट बाहर का कौन सा चूज करेंगे, हम V चूज करेंगे। तो V हमारा कोऑर्डिनेट ये है, देन पॉइंट V का पॉइंट क्या है, एक्स आई और प्लस 1 कॉमा वाई आई माइनस 1 इज सिलेक्टेड। तो अगर ऐसा है देन देयरफॉर पुट
x की इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या होगी, ये होगी, तो xi प्लस 1 एंड y की इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी, yi माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, जब ऐसा रखोगे आप तो ये मिलेगा मुझे qi प्लस 1 माइनस qi इक्वल टू, देखो अगर मैंने इसकी जगह पे रखा xi प्लस 1 तो हमारे पास xi प्लस 1 ये हुआ का स्क्वायर ठीक है। देखो तो ये हमने बी स्क्वायर यहां रखा मैंने xi प्लस 1 तो xi प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, ओह ये k नहीं यार i है, सॉरी 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 सारा i है, यहाँ पर भी i है। ठीक है, तो i प्लस 1 i x i और का स्क्वायर प्लस x i प्लस 1 की जगह पे रखेंगे हम प्लस 1 माइनस एक्स आई, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। यहां क्या रखना हमें वाई आई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर और माइनस 2 वाई आई माइनस 1 माइनस वाई। ठीक है, देखो यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट देता हूं मैं लेस देन 0 के केस में कहां सॉल्व किया मैंने, लेस देन 0 पर मैंने सॉल्व किया है इसको, तो ये मेरे पास आया है 2b स्क्वायर एक्स आई प्लस 1 और माइनस 2a स्क्वायर वाई आई प्लस 1 और प्लस ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास है क्यू आई प्लस 1 इक्वल टू क्यू आई प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया 10। इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, सेकंड कंडीशन क्या, सेकंड कंडीशन है कि हम क्यू आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो इफ क्यू आई इज ग्रेटर देन 0 देन, तो क्यू आई ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि मिड पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड। अगर मिड पॉइंट आउटसाइड तो हम कौन सा पॉइंट चूज करेंगे, इनसाइड वाला, यानी कि यू इज सेलेक्टेड। देन पॉइंट यू, और यू कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स आई और कॉमा वाई आई माइनस 1 इज सेलेक्टेड। ठीक है, देयरफॉर पुट x की नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या होगी, ये होगी x i एंड y की नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या होगी, y i माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे हम। तो इसको हमने पुट किया तो इक्वेशन नंबर 9 तो मैंने डिलीट कर दिया, चलो खैर कोई बात नहीं, मैं यहां से देख लेता हूं। ओके, तो मेरे पास क्या था, क्यू आई माइनस 1 और प्लस 1 माइनस क्यू आई इक्वल टू, ये था मेरे पास बी स्क्वायर और एक्स के सॉरी आई प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। ठीक है, ये था, और प्लस ए स्क्वायर में हमारे पास क्या था, वाई आई प्लस 1 स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर और माइनस के 2 वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई, ये था। तो इसमें रखोगे आप, रखेंगे क्या हमारे पास, देखो इसके लिए मैंने रखा एक्स आई, तो बी स्क्वायर यहाँ हो गया हमारे पास एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया मेरे पास एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस यहां रखा मैंने इसके जगह पे तो वाई आई माइनस 1
स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर माइनस फिर 2 रखा तो वाई आई माइनस 1 माइनस वाई आई, इससे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये से कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। बचा क्या, ए स्क्वायर और अंदर क्या बचा, मैंने इसको ओपन किया तो वाई आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 वाई आई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया मेरे पास 2। ठीक है, नहीं और माइनस वाई आई स्क्वायर और प्लस 2, इससे कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, इसके अंदर इसको मैंने देखो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉमन लिया 2 कॉमन लिया तो वाई आई माइनस 1, तो ये हो गया। तो ये क्या मेरे पास बचा ए स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, वाई आई प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2 वाई आई प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्यू आई प्लस 1 इक्वल टू क्यू आई प्लस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, तो मेरे पास अब 2 चीजें आ गई, देखो उसको मैच कर लेते हैं, इट इज करेक्ट और नॉट, यस इट इज करेक्ट। सो तो अब मेरे पास दोनों ही रीजन के जो डिसीजन पैरामीटर्स थे वो है मेरे पास। अब फर्स्ट रीजन का इनिशियल डिसीजन पैरामीटर भी है मेरे पास, लेकिन अब सेकंड रीजन का इनिशियल डिसीजन पैरामीटर क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा जो कंसेप्ट बोलने जा रहा हूं मैं। तो जो हमारा फर्स्ट रीजन था, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन का जो डिवाइडर पॉइंट था यानी कि बॉर्डर पॉइंट था, वो क्या था मेरे पास, ये वाला m इज इक्वल टू -1 था। इसका मतलब ये है कि m इज इक्वल टू -1 पर फर्स्ट रीजन का जो लास्ट पॉइंट है वो सेकंड रीजन का फर्स्ट पॉइंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एट द पॉइंट m इज इक्वल टू -1 द लास्ट पॉइंट ऑफ रीजन 1 इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रीजन 2। तो अब फर्स्ट रीजन के जो वैल्यूज हमारे पास x और y की वैल्यू कैलकुलेट होके आई थी, उसी को मैं x i इज इक्वल टू 0 यानी कि x0 और y0 की जगह पे रख सकता हूं। किसमें, इक्वेशन नंबर जो भी इसका इक्वेशन था, आई थिंक 7, आई थिंक वो इक्वेशन नंबर 7 था। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट या इनिशियल डिसीजन पैरामीटर फॉर रीजन 2। ठीक है, पुट i is equal to 0 in equation number 7 I think। जो भी हो पीछे आप देख लीजिएगा कौन सा इक्वेशन नंबर था। ठीक है, इक्वेशन नंबर से मतलब इन फॉलोइंग इक्वेशन लिखता हूं। फॉलोइंग इक्वेशन क्या था मेरे पास, ये था क्यू आई इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स आई प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई आई -1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, आई की जगह पे 0 रखेंगे हम, तो ये होगा मेरे पास 0, ये हो गया मेरे पास 0 और ये हो गया मेरे पास 0। ठीक है, अब जब हमारे पास x0 और y0 की वैल्यू सेकंड रीजन के लिए क्या होगा, जो पॉइंट लास्ट पॉइंट होगा फर्स्ट रीजन का। तो लेट अस सपोज दैट लेट x एंड y will be the last calculated point in रीजन 1। ठीक है, तो क्या करोगे आप x0 और y0 की जगह पे x और y पुट करके देखो, तो ये होगा मेरे पास q0 इक्वल टू b स्क्वायर x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y -1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, ना यहां पर ये एल्गोरिथम कंप्लीट होती है। इस पूरे के पूरे एल्गोरिथम में आपको मैंने बताया कि फॉर रीजन 1 और रीजन 2 में इनिशियल डिसीजन पैरामीटर क्या होंगे,
और जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की लेस देन वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू पर क्या चेंजेस होंगे वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या है कि फॉर रीजन वन में आप स्टार्ट कहां से करोगे, x इज इक्वल टू 0, और कहां तक जाओगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b से स्टार्ट करोगे, कहां तक जाओगे, जब तक 2b² x इज लेस देन 2a² y होगा। ये मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन को आप कहां से कहां तक जाओगे, लास्ट में जाओगे जब तक कि y की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। मतलब ये जो लास्ट पॉइंट होगा हमारे पास का यहाँ होगा y इज इक्वल टू 0, यानी कि आप सेकंड रीजन में कहां तक रहोगे, जब तक y की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। जब तक ग्रेटर देन 0 होगी तब तक क्या होगा, आप रीजन 2 में रहोगे। जैसे y इज इक्वल टू 0 का आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का लास्ट पॉइंट वहां से कैलकुलेट हो चुका होगा, और इस तरीके से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 0 तक आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक है। और बाकी के जो रिमेनिंग जो क्वाड्रेंट है उनके पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको करना पड़ेगा सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। अब इस एल्गोरिथम को जरा स्टेप वाइज देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। तो इसको जरा रफ कर दिया जाए। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप वन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले रीड करेंगे, रीड दी सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस एंड सेंटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है। एस क्या होगा हमारे पास ए बी, और ये मान लिया हमने एक्स सी कॉमा वाई सी, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, इनिशियलाइज एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू बी से, ठीक है। और यही हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। प्लॉट क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई प्लॉट कर देंगे। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 फॉर रीजन 1, यहां से निकालेंगे इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। ये क्या निकलेगा, P, इसको मैंने मान लिया P, चलो P इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बी। स्टेप नंबर 4 फॉर द रिमेनिंग पॉइंट्स, for the pixel positions in first region, तो क्या करेंगे हम, while यूज करेंगे, while 2b² x is less than 2a² y। यहां क्या चूज करेंगे, फिर if कंडीशन में क्या होगा, if p is less than 0, p is less than 0 तो क्या होगा हमारे पास, x is equal to x plus 1 and y is equal to y only, ठीक है। y and p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, p हमारा निकल के आएगा p plus b² plus 2b² x, ठीक है। और else में हम क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू x प्लस 1 और y इज इक्वल टू y माइनस 1, और p निकल के आएगा p प्लस b² प्लस 2b² x माइनस 2a² y। यहां से हम करेंगे प्लॉट, क्या प्लॉट करेंगे, x कॉमा y, और ये हमारा ये कंडीशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर यहां से लिख देते हैं, स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, दूसरे रीजन में जंप करेंगे। फॉर रीजन 2 इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, इसको मैं मान लेता हूं Q, और Q क्या निकल गया था मेरे पास,
ये निकल गया था बी स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों लास्ट कैलकुलेटेड पिक्सल पोजीशन है फर्स्ट रीजन में। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 6, यहां से फिर हम क्या करेंगे, ये निकल गया, फिर चूज करेंगे फॉर नेक्स्ट पिक्सल पोजीशंस ऑफ रीजन 2। यहां पे फिर कंडीशन लगाएंगे वाइल क्या करेंगे, वाइल जब तक y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से फिर चेक करेंगे इफ q इज लेस देन 0 देन x इज इक्वल टू, अगर q हमारा लेस देन 0 है तो x इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, और यहां से निकल जाएगा Q इक्वल टू, Q क्या निकल गया था मेरे पास, Q निकल गया था Q प्लस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर x माइनस 2a स्क्वायर y। यहां बंद हो गया, एल्स x इज इक्वल टू x, यानी कि q इज ग्रेटर देन 0 पर x इज इक्वल टू क्या आएगा, x ओनली, और y इज इक्वल टू y माइनस 1, और q इज इक्वल टू निकला था मेरे पास q प्लस a स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे निकला था 2a स्क्वायर y, और ये यहाँ पे बंद हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे हम प्लॉट x, y, और यहाँ पे ये स्टेप खत्म हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 7, डिटरमाइन पिक्सल पोजीशन ऑफ अदर ऑक्टेंट्स, और ये स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल डिस्क्रिप्शन हो गया स्टेप बाय स्टेप एलिप्स जनरेटिंग एल्गोरिथम का, जहां पर ये हिस्सा पूरा का पूरा आपका रीजन 1 का हो गया, और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास रीजन 2 का हो गया। तो रीजन 2 में जो लास्ट, अगर दोनों के दोनों रीजन निकलने के बाद आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट कर चुके होते हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करना होता है, हमें बाकी के क्वाड्रेंट्स की जो पिक्सल पोजीशन उसको फाइंड करना पड़ेगा हमें, किससे, सिमेट्रिकल पोजीशन, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिप्स निकाल लेंगे। ठीक है, और लास्ट में एल्गोरिथम हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिप्स जनरेटिंग एल्गोरिथम यूजिंग मिड पॉइंट एल्गोरिथम। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। वो थोड़ा सा लंबा है बट कैलकुलेशन वेरी इजी है। आप एक बार आप जो समझोगे तो ऑटोमेटिकली इसको इजीली कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल टेल यू समथिंग मोर अबाउट द अदर कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। टिल देन, थैंक यू।